वो क्या हुआ ना आदि सर, परसों मान के कुछ क्लाइंट्स घर आए थे शादी का न्योता देने, और पता है शादी मुंबई में होने वाली थी। तो बस मुंबई का नाम सुनकर मैं उतावली हो गई, सपने देखने लगी कि मान मुझे अपने साथ मुंबई लेकर जाएंगे। पर मान तो मान है, उन्हें तो मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने कितनी कोशिश की कि वो मुझे कुछ बोले, उन्हें कुछ याद करवाओ, पर नहीं, उन पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। बस उसी को लेकर मैं चिढ़ गई, और मैं जब चिड़ी हुई थी तब माना ये कहा ये फाइल संभाल के रखो, और गुस्से में मैंने फाइल फेंक दी। और वो वेट उसके बाद सवन ने फाइल उठाई और बाहर जाकर बेच दी, राइट? वैसे ये सारा कसूर ना इस दिमाग का है जो ऐसे सपने देखते रहता है। खैर गलती हुई है तो बहाने तो मैं नहीं बना सकती। गलती मुझसे हुई है और सुधारूंगी भी मैं। देखना फिर से पूरी फाइल बना लूंगी मैं। बस सवेरे तक का टाइम चाहिए, पूरी रात जाकर फाइल बना दूंगी। सच्ची बाबा जी। लेकिन की तुम सुबह तक फाइल पूरी करोगे कैसे? तुम्हारे पास सारा डेटा है क्या? मैं इकट्ठा कर रही हूँ देव, और देखना सवेरे तक पूरी फाइल तैयार हो जाएगी। मान ने बहुत भरोसा करके मुझे वो फाइल दी थी, मैं उनका भरोसा क्यों टूटने नहीं दे सकती। मानता तू यहाँ खड़ा होकर गले सुन रहा है? जा फटाफट नीचे जाके पैंतरों को किन ट्रैक्टर पे चढ़ा तबेले लेके जा। सर हाँ, आपको पंडित जी बुला रहे हैं। बहुत तेरी और ये पंडित बलवंत को क्या बुला रहा है? और घर में आज खीर क्यों बन रही है? ओए खोत्या, ओए पूजा के लिए सबको बुलाना आया सी। ओए अरे देव, आप वहां क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। वैसे पूजा शुरू हो गई? नहीं, अभी थोड़ा वक्त है। देव, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरी ड्रेस अच्छी है ना? रणबीर की चॉइस है। अरे आपके हाथ में क्या है? नहीं, कुछ नहीं। हे नंदिनी, हाय देव। रणबीर, वाओ, यू लुक सो गॉर्जियस। ये फिर से टपक पड़ा, और क्या टाइमिंग से टपका है। हर बार इसकी एंट्री तभी होती है जब मैं नंदिनी से कुछ कहने वाला होता हूँ। और तुम्हारी ये ड्रेस तो कितनी अच्छी लग रही है यार। हाँ, आखिर चॉइस तो तुम्हारी है ना रणबीर? आई नो, लेकिन रणबीर किसका है? I mean, रणबीर किसका फ्रेंड है? नंदू का। राइट। अच्छा, नीचे पूजा शुरू होने वाली है, मैं जल्दी जाना चाहिए। सच में? पर देव ने कहा कि पूजा शुरू में बहुत वक्त है। तुम भी ना रणबीर कमाल के हो। देव को खुद के घर में क्या हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन तुम बाहर से आकर सब पता लगा लेते हो। देव, आप कुछ कहने वाले थे ना? नहीं, आप तो मिस्टर लंगूर से बातें करके अपना जी भरी है, मुझसे क्यों बात करेंगे आप? आपने कुछ कहा? नहीं, वो रणबीर कह रहा ना कि पूजा के लिए लेट हो रहे तो चलिए चलते हैं। हाँ तो नीचे चलिए ना। हाँ, आप चलिए, मैं बस आपके पीछे पीछे आता हूँ। चलिए। ठीक है, चलो रणबीर। पूजा पे टाइम पे पहुंचना चाहिए, बेबे कहती है मेरी। बेबे कहती है? दो घंटे की मारामारी के बाद ये सिलेक्ट की थी, और मिस्टर लंगूर ने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। सोचा था नंदिनी पूजा में ये ड्रेस पहनेगी। अगर अब उसे और चीजें पसंद
तो मैं क्या कर सकता हूं? लंगूर। पंडित जी। मुहूर्त का शुभ समय शुरू हो गया है। पूजा की भी तैयारी अभी करनी है। जी पंडित जी, ब्रो बस आ ही रहे हैं। अब ब्रो ही कर लेगा। पंडित जी अब मेरे को बताओ की तैयारी करनी है। मैं तो तैयारी दे चक दूं फटे। आइए। आप ऐसा करिए, आप हवन की सामग्री लेके आइए। अच्छा फिर ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं आधे घंटे में आया। मम्मी क्या कर रहे हैं? हमारा सांड की तरह बीच में घूम रहे, किसी को कुचल देगा। क्या हो गया? मानो इतनी बड़ी गल हो रही है, तेरे को पता ही नहीं कुछ रहा क्या हो रहा है? अरे मेरी लाडो का ब्याह हो रहा है। ओए कौन सी लाडो का ब्याह करवा रहा है तू? ओए अपनी हो ना वो नंदिनी, नंदू। याद है तो कितनी छोटी सी थी तो मेरी गोद में बैठा करती थी, याद है तेरे को? याद है यार मेरे को कैसे याद होगा, मैं भी तो तब छोटा था ना। मेरे पुत्र। लेकिन देख नंदू कितनी बड़ी हो गई है? उसकी शादी हो रही है और जब नंदू शादी के बाद पेट के चली जाएगी तो मैं उसकी बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी। क्या कर रहे हो? खुशी का मोले क्यों रो रहे हैं? और मेरे को लगता है तेरे को आज चढ़ी नहीं है या तेरी जल्दी उतर गई है। तेरा जुगाड़ करता हूँ। अच्छा। गीत ब्रो, पंडित जी कह रहे हैं कि मुहूर्त निकला जा रहा है और पूजा जल्दी शुरू करनी है। आप बैठिए ना। यजमान, अब आप पूजा के लिए बैठिए। फाइल का काफी काम बचा है। कथा शुरू होने से पहले मैं थोड़ा काम कर सकती हूँ, है ना? पर यहाँ से निकलूं कैसे? बेटा आप भी बैठ जाइए। वो पंडित जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं बस अभी आई। गीत, अभी कौन सा काम है? वो हाँ, जब घर पे पूजा होती है ना तो दरवाजे पर हमेशा रोशनी होनी चाहिए, तो मैं दरवाजे पर दिए लगा कर आती हूँ। ठीक है दीदी? आप पूजा में बैठिए, मैं दिया लगा के आती हूँ। इससे भी अभी टपकना था। मतलब नंदिनी क्या है ना, ये बहुत बड़ा शगुन होता है और इसे ना बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तू नहीं कर पाएगी, मैं कर लूंगी। प्लीज दीदी, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो ये भी काम ध्यान से नहीं कर पाऊँ। आप पूजा में बैठिए, मैं दिया लगा के आती हूँ। ठीक है? इतना अच्छा बहाना ढूंढा था यहाँ से निकलने का, पर नहीं, मेरी प्यारी सी बहन को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। आज ही के दिन मेरी मदद करने चली थी। अब मैं क्या करूं? गीत, मैं जाके नंदिनी की हेल्प करता हूँ। वो बेचारी अकेली शायद कर नहीं पाएगी। मैं बस अभी आया। ये भी क्या, बस सबको अपनी पड़ी, इसे बस नंदिनी के पीछे जाना और मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया। यजमान, अब प्रसाद के लिए हलवा भी लगता है, उसे भी आप मंगा लीजिए। हलवा हलवा। हाँ, हलवा। पंडित जी आप विधि शुरू कीजिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में लेकर आती हूँ। मैं इनकी मदद करता हूँ हलवा लाल।
ओ तेरे दे हलवा मतलब कड़ा प्रसाद। लेकिन जुगनुआ ओए यार तेरी कोई गल नहीं बनने वाली। एक काम कर, रसोई में अटैक करते हैं। ये घी का डिब्बा कहाँ रखा होगा? वो रहा। ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे नंदिनी क्या हुआ? ये क्या हो गया? नंदिनी क्या हुआ? गिर गया? मैं दरवाजे पे दिया जलाने जा रही थी, तभी मेरे हाथ से घी का डिब्बा फिसल गया। घी दीदी ने कहा भी था कि ये काम बड़े ध्यान से करना चाहिए। एक जरा सा काम अपने सर पे ले लेती हूँ, वो भी ठीक से नहीं कर पाती। अरे अरे रिलैक्स नंदिनी। अरे सिर्फ घी तो गिरा है, और ले आएंगे। आप समझ नहीं रहे देव। दीदी ने कहा था कि पूजा के समय दरवाजे पे रोशनी होनी चाहिए, और अब मेरी वजह से वहां अंधेरा है। मैं क्या करूं? कैसे वहां रोशनी लाऊं? अरे नंदिनी बात तो सुनिए। सर कहाँ रह गए? ये हलवा बनाना तो एक बहाना था, मुझे फाइल पर काम करना है, पर सारा सामान तो ऑफिसर के पास है। कैसे करूंगी सब कुछ? कभी आएंगे ऑफिसर? घबराओ मत, गीत में आ गए। थैंक यू ऑफिसर। गीत वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, अगर मानसर को ये पता चल गया कि हम इस वक्त फाइल बना रहे हैं तो हमारा क्या हाल होने वाला है। उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा, आप बस उन्हें किचन में मत आने दें। मैं हलवा भी बना लूंगी और मैं फाइल पर काम भी कर लूंगी। देखिए आदि सर, हमें कल सुबह तक फाइल तैयार करनी है। लेकिन गीत तुम दोनों काम कैसे करोगे? मतलब हलवा भी बनाओगी और फाइल भी बनाओगी? हाउ इज इट आप पॉसिबल? मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी, आप बस मान का ख्याल रखिए। हाँ? ऑलराइट मैम, आई विल बी एट द गेट। आए हुए मैं सदके जावा, मेरा सोना पुत्र, मेरी लाडो रानी तो कल्ले कल्ले इतना काम कर रही है। पुत्र मैं तेरी कोई हेल्प करा? मामा जी प्लीज। अब प्लीज कभी किसी की हेल्प नहीं करती, हेल्प मामा करेगा 10। मामा जी आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और नहीं पुत्र, और मैं कर सकता। याद है टेस्टर, वो बहन जब भी व्रत रखती थी तो मैं से टेस्ट कराती थी नमक मिर्च हल्दी। चल एक काम कर, मैं हलवे दे विच मिठा टेस्ट करता। जब हलवा तैयार हो जाएगा ना तब मैं आपको बुला लूंगी, अब आप जाइए। पक्का? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर ही बैठा। हाँ। तो बताइए, आपसे ये बात किसने कह दी कि भगवान सिर्फ ऐसी बातों से खुश होते हैं? नंदिनी, भगवान सिर्फ दिया जलाने से खुश नहीं होते हैं। अरे भगवान तो खुश होते हैं इंसान की नीयत से, दिल से निकली हुई कोई भी सच्ची आवाज से, और दिल से किए हुए किसी भी सच्ची कोशिश से। और आपने तो सच्ची कोशिश की थी ना, आपने घी जानबूझ के थोड़ा ना गिराया था, वो तो आपके हाथ से गिर गया था। आपका मन तो बिल्कुल सच्चा है।
फिर रोना बंद कीजिए। पता है देव, कभी कभी आपके ये लफ्ज ना मलहम से भी बड़ा काम कर जाते हैं। आप इतनी प्यारी बातें कहां से लाते हैं? हाँ, कहीं इससे पहले आप किसी साधु बाबा के आश्रम में काम तो नहीं कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं किसी साधु बाबा के साथ में काम करूं। लेकिन यू नो व्हाट, आइडिया बुरा नहीं। अब भी टाइम है नया प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एक शर्त पर, आपको भी चलना होगा मेरे साथ में। साध्वी बनकर? टिंग टोंग टिंग टोंग। आश्रम के द्वार पर रोशनी नहीं करेंगी साध्वी जी? फिर से आ गया लंगूर। रणबीर, सेंटेड कैंडल्स? सेंटेड कैंडल्स। अब रोशनी भी होगी और खुशबू भी। अब तो खुश हो? हाँ, बहुत खुश। थैंक यू सो मच रणबीर, यू आर द बेस्ट। तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। आई नो आई नो। लेकिन ये सिर्फ तुम्हें नजर आता है। वो क्या है कि बाकी सबकी नजर थोड़ी सी कमजोर है। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी बरस्तु सर्वदा। यजमान, ये विधि तो संपन्न हुई। अब श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। जी पंडित जी। यजमान, आप अपनी भारिया को बुलाइए ताकि कथा शुरू की जा सके। जी भारिया? आपकी सुपत्नी जजमान। सत्यनारायण भगवान की कथा में पति पत्नी दोनों का बैठना अनिवार्य होता है। जी पंडित जी। लकी, गीत का? मुझे वो हलवे का प्रसाद लेने गई, बस आते होंगे। अब गीत बस आ रही है सर। पूजा लग्न के अनुसार ही शुरू होनी चाहिए। यजमान, आप उन्हें जल्दी बुलाइए। पंडित जी बस 5 मिनट में। पर गीत को इतना टाइम क्यों लग रहा है? और गीत कर क्या रही? तब से वो किचन में है। सर मैं बुला के लेके आता हूँ। तुम रुको आदि, मैं खुद बुला। सॉरी सर, लेकिन मेरे होते हुए आपको तकलीफ तुमने करने सुना की नहीं मैंने क्या कहा? राइट सर, लेकिन मैं क्या गीत, अब तो तेरे बाबा जी तेरी मदद कर सकते हैं। अपने बाबा जी को याद कर ले। बाबा जी। गीत, तेरे पास कल सुबह तक का टाइम है, तुझे फिर किसी भी हालत में खत्म करनी है। नहीं चले तो क्या, हाथ चल जाए ना, फिर भी तुझे काम पूरा करना है, याद रखना। मान